गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, चैप्टर हमारा 8 चला हुआ, उसके अंदर लास्ट टॉपिक में हमने मांसपेशियों की चोटें, जो कोमल ऊतकों की चोटें हैं, उनके बारे में बताया गया था। तो आज हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अस्थियों की चोट की बोन इंजरी क्या होती है, कि हड्डियों के ऊपर जो चोट लगती है वो किस प्रकार लगती है, क्यों लगती है। तो लास्ट टॉपिक में हमने खेल के दौरान जो भी हमारे ऊपर चोटें वगैरह लगती हैं, मांसपेशियों की चोट, कोमल ऊतकों की है जो हमारे शरीर के ऊपर लगती हैं, उनके बारे में बताया गया था कि वो चोटें कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी चोटें होती हैं। अलग अलग आपको सभी टॉपिक्स करवाए गए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बोन इंजरी, की अस्थियों की चोटें किस प्रकार की होती है। कि जो अस्थियों की चोटें हैं वो हमारी 6 प्रकार की अस्थियां आपस में टूटती हैं। यानी जब भी हम कोई भी गेम्स वगैरह में खेलते हैं या कोई अगर वैसे भी हमारी साधारण तरीके से भी चोट लग सकती है, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो 6 प्रकार से टूटती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे इन अस्थियों के प्रकार है कि साधारण अस्थि, सिंपल फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, विविरित अस्थि, कंपाउंड फ्रैक्चर, जटिल कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कच्ची अस्थि, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और बहुखंडी अस्थि यानी कम्युनिटेड फ्रैक्चर और पचड्डी अस्थि यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये कुछ 6 प्रकार के हमारी अस्थियों के प्रकार है कि वह किस किस प्रकार से टूटती है। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखा देता हूं मैं कि इस प्रकार हमारी अस्थियां आपस में टूटती हैं। तो देखिए, ये 6 इसके प्रकार हैं। ये हमारे इसके 6 प्रकार हैं अलग अलग से। ये साधारण फ्रैक्चर, ये अलग अलग प्रकार से, और जो हमारी पचड्डी अस्थि है वो बिल्कुल टूट जाती है कि एक दूसरे के अंदर धस जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट कि सिंपल फ्रैक्चर किस प्रकार का होता है, कि वो सिंपल हड्डियां हमारी है वो किस प्रकार टूटती है। तो देखिए, जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थि भंग हो जाती है, अस्थि भंग होना मतलब टूट जाना, तो उसे साधारण अस्थि भंग कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार के घाव के बगैर हमारी अस्थि का आपस में टूट जाना। कई बार हमारी हड्डियां टूट जाती हैं जो जिसको फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उनको हम साधारण अस्थि भंग, सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, जो हमारे किसी भी घाव के बगैर टूट सकते हैं। उसके बाद में विपरीत अस्थि भंग है कि कंपाउंड फ्रैक्चर। विपरीत अस्थि भंग वह अस्थि भंग होता है जिसमें अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी हानि या नुकसान पहुंचता है। सामान्यतः इस प्रकार की अस्थियां भंग में टूटी हुई अस्थि त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाती है। कई बार क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं वो बाहर निकल आती है और जो मांस वगैरह वो फट जाता है। इसको हम विपरीत अस्थि भंग बोलते हैं कि जो हमारी हड्डियों के साथ साथ में मांस को भी नुकसान पहुंचता है, मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसको हम विपरीत अस्थि भंग के नाम से भी जानते हैं, जिसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद में जटिल अस्थि भंग की कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, कि जटिल अस्थि भंग यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है जो में टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंगों या अंगों को भी हानि पहुंचाती है। यानी जो अंदर के अंग है उनको भी हानि है पहुंचाती है। ये अंग ऊतकों, तंतु, तंत्रिका या फिर धमनी भी हो सकती है। इस प्रकार के अस्थि भंग प्राय बहुत जटिल व खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के अस्थि भंग ऊंची कूद व बांस कूद वाले खिलाड़ियों के होते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जो खिलाड़ी है ऊंची कूद के लिए जब भी वो जंप वगैरह लेते हैं, अगर उनकी हड्डी वगैरह, पांव वगैरह मुड़ जाता है और टूट जाती है, उसको जटिल अस्थि भंग बोलते हैं, जिसके अंदर वह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर तंतु होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो इसको जटिल अस्थि भंग के नाम से भी बोला जाता है। कि इस प्रकार की जो बांस कूद है, उनसे बांस से ऊपर वो पोल वॉल्ट बोलते हैं, जिसको बांस के ऊपर से कूद के हो जाता है, अगर वो नीचे गिर जाता है उसको चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो यह जटिल अस्थि भंग होता है। उसके बाद में हमारी आता है कि कच्ची अस्थि भंग की ग्रीक स्टिक फ्रैक्चर। कि इस प्रकार के अस्थि भंग सामान्यतः बच्चों में देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी अस्थियां बहुत मुलायम कोमल होती है। जब इन अस्थियों पर कोई दबाव पड़ता है तो ये अस्थियां मुड़ जाती हैं। यानी
जटिल कच्ची अस्थिभंग बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको ये पता है जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल नाजुक हड्डी मांस के होते हैं, नाजुक शरीर के होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो आगे जाकर वह है उसको कठिनाइयां महसूस होती है। क्यों? वह जितना बड़ा होता जाता है, अस्थियां मुड़ी हुई होती है, तो उसको बहुत कठिनाई आती है। इसको कच्ची अस्थिभंग बोला जाता है, जिसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई दबाव गिर जाता है तो वह बच्चे आप क्या होते हैं, उनकी हड्डियां घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो जो मुड़ी हुई अस्थियां होती हैं उनको कच्ची अस्थिभंग बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि बहुखंड अस्थिभंग, कि जब एक अस्थि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे बहुखंड अस्थिभंग बोला जाता है। इस प्रकार के अस्थिभंग केवल साइकिल दौड़ या मोटरसाइकिल दौड़ में संभव होते हैं। अगर आपने मोटरसाइकिल रेस देखी होगी या साइकिल रेस देखी होगी, तो जब भी वो साइकिलिंग वगैरह या मोटरसाइकिलिंग करते हैं तो वो अगर गिर जाते हैं तो उनका जो बाइक है वो और वो दोनों के दोनों बहुत दूर तक जाकर गिरते हैं। अगर आपने टीवी के अंदर रेसेस में देखा हो तो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर भी रेसेज होती है, कार दौड़ होती है, जिसको मोटरसाइकिल दौड़ होती है रेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अस्थियां हैं वो है 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाना, यानी खिंड जाना, अस्थियों का, हड्डियों का बिखर जाना, बहुखंड अस्थिभंग बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि पचड्डी अस्थि की इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक टूटी हुई अस्थि एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है तो इसे पचड्डी अस्थिभंग बोला जाता है। कई बार क्या होता है, भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जब हमारी हड्डियां हैं उसका कुचरा सा निकल जाता है और वह अस्थियां एक दूसरे के अंदर धस जाती है एक्सीडेंट से, उसको पचड्डी अस्थिभंग बोला जाता है। जो बिल्कुल भी डॉक्टर के समझ में नहीं आती उसको क्या करते हैं, डॉक्टर बाद में काटना ही पड़ता है उनको। तो जो हड्डियां आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाती है उनको पचड्डी अस्थिभंग बोला जाता है। अस्थिभंग के कारण क्या है, किस कारणों से होती है? तो देखिए कि अस्थिभंग यानी हड्डियों का टूटना किस कारण से होता है? प्राय यह घटित होता है कि वह तेज प्रहार या टक्कर होती है, इस प्रकार अति प्रयोग के कारण भी हो सकता है। तो देखिए कि ऐसे खेलों में जहां पर जोरदार टक्कर के अवसर अधिक हो, यानी एकदम से टक्कर वगैरह लगती हो, जैसे साइकिल रेस है, पोल वॉल्ट है, ऊपर से एकदम जाना, या फिर मोटरसाइकिल दौड़ है या कार रेस है, इनके अंदर क्या है एकदम से टक्कर लगती है। या कोई भी आप अगर वैसे ड्राइविंग लग रहे हो करने, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके कारण भी हमारी अस्थियां भंग हो सकती है। जोरदार व अप्राकृतिक गतिविधियों के कारण, लंबी अवधि दूरी की पैदल चाल व दौड़ के कारण, सख्त सतह पर अनायास की गिरना एकदम से, यानी सख्त अगर हमारे जमीन पक्की है, फर्श है, उसके ऊपर एकदम से गिर जाते हैं तो उसके कारण भी हमारी हड्डियां अस्थिभंग हो जाती है। ठोस खेल उपकरण से प्रत्यक्ष रूप से टकराना, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, और उसके बचाव क्या क्या है, किस प्रकार आप अपनी हड्डियों को टूटने से बचा सकते हैं? तो देखिए, खेलों में भाग लेने से पूर्व खिलाड़ी को पूर्णतः शरीर को गर्म करना चाहिए ताकि उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तैयारी काल के दौरान अनुकूल रहना चाहिए। थकावट की दिशा में खिलाड़ी को खेल जारी नहीं रखना चाहिए। अस्थिभंग से बचाव के लिए खेल संचालन का अच्छा होना चाहिए। खेल उपकरणों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अस्थिभंग से बचाव के लिए वैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है, यानी जिस भी गेम्स के बारे में बह जाता है तो उसके बारे में उसको परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और खेल उपकरण की आवश्यकता, खेल उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण तथा प्रतियोगी का क्षेत्र साफ व सुरक्षित होना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए, जैसे कैल्शियम, विटामिन आदि, प्रोटीन, इनकी कमी होती है, इनको दूर करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि बोन इंजरी क्या होती है, अस्थियों की चोटें क्या होती है, बोन इंजरी। तो इसके हमने टॉपिक किया कि इसकी 6 प्रकार की अस्थियां आपस में यानी फ्रैक्चर होते हैं, वो टूटते हैं। ये साधारण, विपरीत, जटिल, कच्ची, बहुखंड और पचड्डी अस्थिभंग, यानी अलग अलग प्रकार से टूटती हैं। सभी की आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया था कि कौन सी हड्डी किस प्रकार से टूटती है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई, जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी नोटबुक को ओपन रखें, ताकि जब भी आपका ये पॉइंट चलता है और आप साथ में बुक के माध्यम से भी आप पढ़ते रहे तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा कि बोन इंजरी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं और इसके बचाव क्या क्या है।
और यह कितने प्रकार की होती है। ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। लास्ट टॉपिक में मांसपेशियों का किया था और आज हमने अस्थियों का किया। कल हम जोड़ों का करेंगे, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से वो टूटते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का यही टॉपिक था हमारा। तो आप अपने नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से इसको राइट कीजिए और जब भी आपका अभी टेस्ट होने वाला है 30 अगस्त को या 6 सितंबर को, तो आप देखिए आपके पास में लिंक भेज दिया जाएगा और आप उस टेस्ट को, सभी बच्चे इस टेस्ट को दीजिए ताकि आपके जो भी मार्क्स आए वो हम एनुअल एग्जाम के अंदर आपके जो भी असेसमेंट वगैरह है, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, वो इसके अंदर आपके इंक्लूड हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये टेस्ट है ऑनलाइन, इसको देना बहुत कंपलसरी है। तो आप इस टेस्ट को दीजिए। आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर का आपका हो चुका है, सेकंड चैप्टर का आपका अभी 30 अगस्त या 6 सितंबर को आपके पास में लिंक आ जाएगा। डे वाइज वही कौन से डे इसका होना, सभी सब्जेक्ट का होगा। तो आप इसकी तैयारी रखिए सेकंड चैप्टर की। जो कोई भी प्रॉब्लम आए, 2-3 दिन है आपके पास में, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लगभग आज 24 हो चुकी है, 6 दिन है आपके पास में। इसको आप कोई भी प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर में, उसको आप सोल्व करवा सकते हैं।